हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कि भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक है। यह प्रश्न जो है जीके यानी जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान में आता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि भारत के कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं। आज हम उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगे या अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार। राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत के राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ गीता है। ठीक है, गीता। आप लोगों में से बहुत से लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान से देखें और तैयार कर लें, क्योंकि यह जानना ज़रूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी है भारत की राष्ट्रीय नदी, जो भारत के जो है कॉमन चीज़ है, बाकी जो है अलग है। भारत के हर प्रश्न में ये जुटा रहेगा। ठीक है। तो राष्ट्रीय नदी गंगा हो गया। ठीक है। और राष्ट्रीय पिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय पिता आप सभी लोगों को पता है कि भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अभिवादन। मतलब हम मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई रिलेशन से आ रहा है, ठीक है, संबंध से आ रहा है, तो आप मान लीजिए कि उनको किस प्रकार अभिवादन करेंगे भारतीय संस्कृति के हिसाब से, तो क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रीय अभिवादन क्या है? नमस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय अभिवादन होगा नमस्कार। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ठीक है, तो राष्ट्रीय वृक्ष है वट वृक्ष। वट वृक्ष जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। आप लोग जानते ही हैं, राष्ट्रीय मुद्रा जो है रुपया है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। ठीक है, शक संवत क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। इस प्रश्नों का उत्तर आप सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैंने बता दिया है, आप इसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता है भारतीय। हम भारतीय हैं ना, तो हमारा राष्ट्रीयता क्या है? हमारा राष्ट्रीयता भारतीय है, इंडियन। ठीक है। और अगला प्रश्न है, भारतीय लिपि, सॉरी राष्ट्रीय लिपि। ठीक है, वही भारत का राष्ट्रीय है ना ये। तो राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। ठीक है, हिंद देश का प्यारा झंडा, ये राष्ट्रीय ध्वज गीत है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नारा। राष्ट्रीय नारा क्या है? श्रमेव जयते। ठीक है, राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? भारत की राष्ट्रीय नीति, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति तो कूटनिरपेक्ष होगा। क्या है? कूटनिरपेक्ष। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना। भारत की राष्ट्रीय सूचना है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र जो है राष्ट्रीय सूचना है भारत की। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना। भारत की राष्ट्रीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो है राष्ट्रीय योजना है।
और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मिठाई। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। आप में से सभी लोग जानते होंगे, ये सब क्या है, कॉमन चीज़ है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है भारत की। अगला 4 क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है लेकिन जीके ही है, सामान्य ज्ञान ही है, ठीक है। पहला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा होटल कौन सा तथा कहाँ है? तो इसका उत्तर है दक्षिण मुंबई स्थित ओबेरॉय शेरटन, जो समुद्र के किनारे बना है, ठीक है। दक्षिण मुंबई में ओबेरॉय शेरटन है जो समुद्र के किनारे बना है, वहाँ पे है। और अगला प्रश्न है भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये गणराज्य के प्रथम सभापति थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? जो भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स जो हैं थे। अगला और लास्ट प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका जन्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान जो है महू, जो कि मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। मध्य प्रदेश में एक महू है, वहाँ पे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।